नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। छात्रों, आज हम लोग NCERT द्वारा संचालित नवीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शेमुषी प्रथमो भागः के नवमः पाठः सिक्ता सेतु के प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य को करेंगे। तो आइए अब मैं आज के पाठ का प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य प्रारंभ करता हूँ। प्यारे छात्रों, आज प्रश्नोत्तर कार्य प्रारंभ करने के पहले मैं आपको यहाँ यह बता देना आवश्यक समझता हूँ कि इस पाठ का अध्यापन कार्य इसके पूर्व के वीडियो में कराया जा चुका है। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया आप प्रश्नोत्तर कार्य को करने के पूर्व अध्यापन कार्य वाला वीडियो अवश्य देख लें, तो आपको आसानी से पाठ समझ में आएगा और प्रश्नोत्तर कार्य में भी आपको थोड़ी सुविधा होगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का प्रश्नोत्तर कार्य। पाठ का नाम सिक्ता सेतु। पहला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। अनधीतः तपोदत्तः केह गर्हितो अभवत्। अनधीतः नहीं पढ़ा हुआ तपोदत्त किसके द्वारा गर्हित हुआ? ये प्रश्न है कि नहीं पढ़ा हुआ तपोदत्त किसके द्वारा गर्हित हुआ? इसका उत्तर होगा अनधीतः तपोदत्तः सर्वे कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैः च गर्हितो अभवत्। दूसरा प्रश्न, तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्त किस प्रकार से विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ? तो तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्। तीसरा प्रश्न, तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टां दृष्ट्वा अहसत्। तपोदत्त पुरुष के किस प्रकार की चेष्टा को देखकर हंसा? तो तपोदत्तः पुरुषस्य सिक्ताभिः सेतु निर्माणस्य प्रयासं दृष्ट्वा अहसत्, कि बालू से पुल बनाने के प्रयास को देखकर वह हंसा। तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुम तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने के उसके प्रयास को कैसा कहा गया? तो इसका उत्तर होगा तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुम तस्य प्रयासः सिक्ताभिरेव सेतु निर्माणम कथितः। और अंतिम प्रश्न इसका, अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया? तो अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः। दूसरे प्रश्न में कह रहा है भिन्न वर्गीय पदम चिनुत, जो ऑड वर्ड है उसको चुनना है। तो निःश्वस्य, चिंतय, विमृश्य, उपेत्य, इसमें हो जाएगा चिंतय। विश्वसिमि, पश्यामि, करिष्यामि, अभिलषामि, तो होगा इसमें करिष्यामि। गौ में तपोभि दुर्बुद्धि सिक्ताभि कुटुम्बिभि, हाँ कुटुम्बिभि, तो इसमें हो जाएगा दुर्बुद्धि। तीसरे में कह रहा है कि जो सर्वनाम है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अलमलम तव श्रमेन, तो तव किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो तव प्रयुक्त हुआ है पुरुषाय। दूसरे में नो अहम, तो यहाँ अहम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये भी होगा पुरुषाय। तीसरे में भवता जो है अंडरलाइन किया हुआ, यह भी होगा पुरुषाय। चौथे में मया, ये होगा तपोदत्ताय। और पांचवें में जो मे है वह भी होगा तपोदत्ताय। इसी के दूसरे खंड में ख नंबर में कह रहा है, एक सेंटेंस है, वाक्य है, यह कौन कह रहा है और किसको कह रहा है? तो इसमें पहला जो है हा विधे किमिदम मया कृतम, यह तपोदत्त कह रहा है और ईश्वर को कह रहा है, तो होगा तपोदत्तः ईश्वरम। दूसरा है भो महाशय किमिदम विधीयते,
यह जो वाक्य है तपोदत्त कह रहा है और पुरुषम, तो कह तपोदत्त और कम पुरुषम। भो तपस्विन कथम माम उपरुनत्सि, यह जो वाक्य है यह पुरुषः कह रहा है और किसको कह रहा है, तपोदत्तम। उसके बाद सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, यह तपोदत्त कह रहा है तो तपोदत्त और पुरुषम, किसको, तो पुरुषम। और इसका अंतिम नाहम जाने को अस्ति भवान, तो तपोदत्त यह कह रहा है, तपोदत्त और कम के स्थान पर होगा पुरुषम। उसके बाद चौथे प्रश्न में कह रहा है कि प्रश्न निर्माण करने, तो प्रश्न निर्माण से संबंधित मेरा वीडियो काफ़ी पहले इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। यदि आपको कोई कठिनाई होती है तो उसे आप अवश्य देख लें। अभी जो यहाँ वाक्य दिया गया है उसका प्रश्न आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति, तो तपश्चर्यया हट जाएगा और उसके स्थान पर होगा कया। पूरा वाक्य बन जाएगा तपोदत्तः कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। दूसरा में तपोदत्तः कुटुम्बिभिः मित्रेः गर्हितः अभवत्, तपोदत्तः के स्थान पर कह कर देंगे, बाकी पूरा वाक्य लिखकर और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। तीसरे में पुरुषः नद्याम, यहाँ नद्याम को हटाकर कर देंगे कस्याम या कुत्र, तो पूरा वाक्य हो जाएगा पुरुषः कस्याम या कुत्र सिकताभिः सेतु निर्मातुम प्रयतते, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। घ नंबर में तपोदत्तः अक्षर ज्ञानम विनेव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति, तो यहाँ अक्षर ज्ञानम के स्थान पर कर देना है कम, बाकी पूरे वाक्य को उतारकर प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न तपोदत्तः विद्याध्ययनाय, तो विद्याध्ययनाय के स्थान पर हो जाएगा किमर्थम गुरुकुलम अगच्छत। उसके बाद चौ में गुरुगृहम, तो यहाँ हो जाएगा कुत्र। पांचवें प्रश्न में कह रहा है विग्रह पद दिया हुआ है, उसका समस्त पद आपको लिखना है। तो अक्षराणाम ज्ञानम अक्षर ज्ञानम, सिकतायाः सेतु सिकता सेतु, पितुः चरणेः पितृचरणेः, गुरोः गृहम गुरुगृहम, और विद्यायाः अभ्यासः, तो इसका हो जाएगा विद्याभ्यासः। अब समस्त पद दिया हुआ है और आपको उसका विग्रह करना है। जल प्रवाहे, तो जल प्रवाहे का हो जाएगा जलस्य प्रवाहे। तपश्चर्यया तपश्चर्यया, जलोच्छलन ध्वनि, तो जलोच्छलनस्य ध्वनि। सेतु निर्माण प्रयासः सेतु निर्माणाय प्रयासः। सातवें प्रश्न में कह रहा है कि उदाहरण को देखकर कोष्ठक से पद को लेकर नूतन वाक्य नया वाक्य आपको बनाना है। तो देखिए अलम योगे तृतीया वहाँ लिखा भी है, तो अलम चिंतया, तो वहाँ हो जाएगा है ही अलम चिंतया। दूसरे में देखिए यहाँ दिया है भय, तो भयेन हो जाएगा। और कोलाहल है तो हो जाएगा कोलाहलेन। क्या पूरा वाक्य हो गया, अलम भयेन और अलम कोलाहलेन। ख नंबर में माम अनु स गच्छति, ये दिया हुआ है अनुयोगे द्वितीया। माम अनु स गच्छति। अब है गृह, तो गृहम अनु स वसति। उसके बाद है पर्वत, तो पर्वतम अनु ग्रामः अस्ति। आगे बढ़ते हैं। अक्षर ज्ञानम विनेव वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसि, तो विना योगे द्वितीया। तो अब है परिश्रम, तो परिश्रमम विना सफलः न भवति। इसी का दूसरा में अभ्यासम विना कुतो विद्या,
घौ में संध्याम यावत गृहम उपेति, यावत योगे द्वितीया, तो मासम यावत ग्रीष्मः भवति, वर्षम यावत सह अगच्छत या आगच्छत। तो इस प्रकार से आज के पाठ का अभ्यास कार्य आपको मैं करा दिया। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृत अनुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।